नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो सुनने में भले ही छोटी लगे, लेकिन भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, डिजिटल इंडिया मिशन और युवाओं के भविष्य से गहराई से जुड़ी हुई है। खबर है कि जम्मू और कश्मीर में देश का पहला जेन जेड ऑफिस शुरू किया गया है। अब सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर यह जेन जेड पोस्ट ऑफिस क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसे कहां शुरू किया गया और यह खबर छात्रों के लिए करंट अफेयर्स में इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह टॉपिक आने वाले समय में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं जेन जेड शब्द की। जेन जेड यानी जनरेशन जेड, यह पीढ़ी जो लगभग 1997 के बाद पैदा हुई, जिसने बचपन से ही मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन सेवाएं को देखा है और इस्तेमाल किया है। यह पीढ़ी तेज, तकनीकी सक्षम और सुविधा आधारित सेवाओं की आदी है। अब जरा सोचिए, जब देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा जेन जेड बन चुका है, तो क्या पुराने जमाने के पोस्ट ऑफिस, जहां लंबी लाइनें होती थी, फॉर्म भरने में दिक्कत होती थी और डिजिटल सुविधाएं सीमित थी, क्या वे आज के युवाओं की जरूरत को पूरा कर पा रहे थे? शायद नहीं। इसी सोच के साथ डाक विभाग ने जेन जेड पोस्ट ऑफिस की अवधारणा को जन्म दिया। अब आते हैं असली खबर पर। जम्मू और कश्मीर को देश का पहला जेन जेड पोस्ट ऑफिस मिलने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह पोस्ट ऑफिस एम्स विजयपुर कैंपस में स्थापित किया गया है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है, क्योंकि यह न केवल जम्मू कश्मीर का पहला जेन जेड पोस्ट ऑफिस है, बल्कि देश का भी पहला एक पोस्ट ऑफिस है जो पूरी तरह युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका उद्घाटन दिसंबर 2025 में किया गया और इसके पीछे उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को आधुनिक बनाना और युवाओं को उनसे जोड़ना। अब सवाल उठता है कि जेन जेड पोस्ट ऑफिस आखिर अलग कैसे है? इसे सामान्य पोस्ट ऑफिस से अलग क्यों माना जा रहा है? इसका जवाब बहुत सरल है। जेन जेड पोस्ट ऑफिस एक ऐसा डाकघर है जहां डिजिटल टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग किया गया है। यहां कैशलेस पेमेंट की सुविधा है, डिजिटल टोकन सिस्टम है, तेज सर्विस डिलीवरी है, आधुनिक इंटीरियर है और एक ऐसा माहौल है जिससे युवा खुद को जुड़ा हुआ महसूस करे। यानी सरकार ने यह मान लिया है कि अगर युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ना है तो सेवाओं को भी युवाओं के हिसाब से बदलना पड़ेगा। यह पोस्ट ऑफिस खास तौर पर एम्स के छात्रों, डॉक्टरों, स्टाफ और आसपास के युवाओं के लिए बनाया गया है। यहाँ पर डाक सेवाओं के साथ साथ डाक बैंकिंग, बीमा सेवाएं, बचत योजनाएं और डिजिटल सेवाएं एक ही जगह उपलब्ध है। इसका मतलब यह है कि एक छात्र अपने कॉलेज कैंपस में रहते हुए पोस्ट ऑफिस से जुड़ी लगभग सभी सेवाओं का लाभ उठा सकता है, बिना किसी झंझट के। अब अगर हम इसे करंट अफेयर्स के नजरिए से देखें तो यह खबर कई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। सबसे पहले तो यह खबर डिजिटल इंडिया मिशन से जुड़ती है। सरकार लंबे समय से यह प्रयास कर रही है कि सरकारी सेवाएं डिजिटल हो, पारदर्शी हो और आम जनता तक आसानी से पहुंचे। जेन जेड पोस्ट ऑफिस इसी दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। इसके अलावा यह खबर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग सर्विस जैसे सरकारी विजन को भी दर्शाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह खबर जम्मू और कश्मीर से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर हमेशा से परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है, चाहे वह प्रशासनिक सुधार हो, विकास योजनाएं हो या केंद्र सरकार की नई पहलें। ऐसे में जम्मू कश्मीर में देश का पहला जेन जेड पोस्ट ऑफिस शुरू होना यह दिखाता है कि सरकार अब इस क्षेत्र को नए भारत के मॉडल स्टेट के रूप में विकसित करना चाहती है। छात्रों को यह भी समझना चाहिए कि जेन जेड पोस्ट ऑफिस केवल एक इमारत या एक नाम नहीं है, बल्कि यह सोच में बदलाव का प्रतीक है। पहले सरकारी दफ्तरों को लेकर यह धारणा थी कि वे धीमे, जटिल और आम आदमी के लिए परेशानी वाले होते हैं, लेकिन जेन जेड पोस्ट ऑफिस इस सोच को बदलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ का डिजाइन, काम करने का तरीका और सेवाओं की स्पीड, सब कुछ यह बताता है कि अब सरकारी सेवाएं भी प्राइवेट सेक्टर की तरह यूजर फ्रेंडली बन रही हैं। अब बात करते हैं कि परीक्षाओं में इससे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है, भारत का पहला जेन जेड पोस्ट ऑफिस कहाँ शुरू किया गया है, या जेन जेड पोस्ट ऑफिस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है। वहीं मेंस में सवाल बन सकता है, डिजिटल इंडिया के संदर्भ में जेन जेड पोस्ट ऑफिस की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इंटरव्यू में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ने के लिए ऐसे नवाचार कितने प्रभावी हैं।
अब अगर हम इसके भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो यह बहुत बड़ी है। अगर जम्मू कश्मीर में यह मॉडल सफल होता है तो आने वाले समय में इसे देश के अन्य विश्वविद्यालयों, IIT, IIM में बड़े शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया जा सकता है। इससे लाखों छात्रों को सीधे लाभ मिलेगा और पोस्ट ऑफिस की छवि पूरी तरह बदल सकती है। इसके साथ ही यह पहल स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों से भी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है, क्योंकि जब युवा सरकारी सिस्टम से सहज रूप से जुड़ेंगे तो वे सरकारी योजनाओं का बेहतर उपयोग कर पाएंगे, बचत और निवेश की आदत डालेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। अंत में अगर इस पूरी खबर को एक लाइन में समझें तो कहा जा सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर का पहला जन जेड पोस्ट ऑफिस भारत में सरकारी सेवाओं के भविष्य की झलक है। यह दिखाता है कि सरकार अब केवल नीतियां नहीं बना रही बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए नए नए प्रयोग भी कर रही है। छात्रों के लिए यह खबर इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें यह समझने में मदद करती है कि प्रशासन, तकनीक और युवा तीनों मिलकर देश के विकास को किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस खबर को हल्के में ना लें, इसे नोट्स में लिखिए, इसके पीछे की सोच को समझिए और यह जानने की कोशिश कीजिए कि भविष्य में ऐसे और कौन कौन से नवाचार देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यही समझ आपको परीक्षाओं में भी आगे रखेगी और एक जागरूक नागरिक भी बनाएगी। तो दोस्तों, आपकी जन जेड पोस्ट ऑफिस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।